प्राचीन काल में अयोध्या के सिंहासन पर राजा दशरथ विराजमान थे। वे इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे, जिनके पितामहों ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ ने अपने पिता दिलीप के पुण्य प्रताप से गंगा को पाताल से मुक्त करवाया था, और इसी कारण गंगा को जहन्नवी भी कहा जाता है, क्योंकि जहनु ऋषि ने क्रोध में गंगा को एक घूंट में पी लिया था और फिर उसे अपने कानों से निकाला था। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी के पिता अश्वपति थे, जो कैकेयी देश के शक्तिशाली राजा थे। दशरथ बड़े सौम्य और धर्मपरायण थे, किंतु एक दिन उन्हें भयंकर श्राप मिला। एक बार शिकार करते हुए उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार को तीर मार दिया। श्रवण के माता पिता, जो अंधे थे, ने दशरथ को श्राप दिया, हे राजन, जिस प्रकार हमें पुत्र वियोग हुआ है, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। उसी समय हिमालय की तलहटी में सिद्धाश्रम नामक स्थान पर महर्षि विश्वामित्र तप और यज्ञ में लीन थे। विश्वामित्र मूल रूप से राजा थे और उनका दूसरा नाम ऋषि कौशिक था। वे ऋषि कुश के पौत्र थे। उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। सिद्धाश्रम, जो आज के बिहार में स्थित है, में उनका यज्ञ चल रहा था, किंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस बार बार यज्ञ को भ्रष्ट कर देते थे। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को समझाया कि यज्ञ के लिए राजकुमारों की आवश्यकता नहीं है, पर विश्वामित्र अपनी जिद पर अड़े रहे। वे बोले, मैं यज्ञ पूरा करवा कर रहूंगा। अंततः वे अयोध्या पहुंचे और दशरथ से कहा, महाराज, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए, वे मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। दशरथ पहले तो घबरा गए। वे बोले, मेरे प्राणों से बढ़कर मेरे पुत्र हैं। किंतु विश्वामित्र ने कहा, राम को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, ये उनका धर्म है। वशिष्ठ जी ने भी दशरथ को समझाया। अंत में दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। मार्ग में विश्वामित्र ने उन्हें अनेक कथाएं सुनाईं। गंगा के तट पर उन्होंने बताया, ये जहन्नवी है, भगीरथ ने इसे पृथ्वी पर लाया था और उनके पिता दिलीप ने भी इसके लिए कठोर तप किया था। फिर उन्होंने ताड़का वन की कथा सुनाई। ताड़का राक्षसी ने राम को चुनौती दी। राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध किया। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, ये तुम्हारा प्रथम युद्ध था राम। सिद्धाश्रम पहुंचकर यज्ञ शुरू हुआ। राक्षसों ने फिर आक्रमण किया। राम ने मारीच को बाण से घायल कर दूर फेंक दिया और लक्ष्मण ने सुबाहु का वध किया। यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्यास्त्र सिखाए और उन्हें जनकपुर ले जाने का निश्चय किया। इस प्रकार राम का जीवन नया मोड़ लेने लगा। दशरथ का श्राप भी एक दिन सत्य होने वाला था, पर उस समय राम और लक्ष्मण के साहस से सिद्धाश्रम में शांति छा गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।